नमस्कार दोस्तों, हमारे रियल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी बताऊंगा जिससे आप चौंक जाएंगे। आप सबको पता है कि अमेरिका ने 2 परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे, लेकिन इसके अलावा एक और परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था। तो चलिए उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कभी कभी हम अनजाने में अपनी कुछ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों को खो देते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें नहीं पाया जा सकता। फिर अंत में हम इस विषय को छोड़ देते हैं, क्योंकि उस वस्तु को खोने से आपको या किसी और को चोट नहीं पहुंचेगी। लेकिन 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कुछ ऐसा खो दिया जिसे सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। अमेरिकी सैन्य अभ्यास के दौरान एक बड़ा परमाणु बम समुद्र में खो गया था और अब भी लापता है। 5 फरवरी 1958 को अमेरिकी वायुसेना ने जॉर्जिया के तट से समुद्र में 7,600 पाउंड वजन का एक परमाणु बम गिराया। 1958 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुप्त युद्ध का आयोजन किया। B-47 बम वर्षक को मिशन के लिए चुना गया था। विमान को फ्लोरिडा के तट से होम स्टेट एयरबेस से उड़ाया गया था। अभ्यास को यथासंभव वास्तविक बनाने के लिए विमान में 15 थर्मोन्यूक्लियर परमाणु बम लोड किए गए थे। बम में यूरेनियम के साथ साथ एक विस्फोटक का वजन 400 पाउंड था। प्लूटोनियम एक परमाणु प्रतिक्रिया का कारण बन सकता है, इसलिए इसे नकली ढक्कन कोर द्वारा बदल दिया गया था। ऑपरेशन में F-86 फाइटर जेट का भी इस्तेमाल किया गया था। F-86 फाइटर जेट्स का B-47 बॉम्बर्स को ब्लॉक करने का काम सौंपा गया था। भले ही पूरा अभियान अच्छी तरह से व्यवस्थित था, लेकिन एक भयानक गलती की गई थी। एक फाइटर ने रडार पर B-47 नहीं देखा और फाइटर जेट सीधे B-47 पे जा गिरा। धमाका जमीन से 38,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ। दुर्घटना में B-47 के इंजन को टक्कर मार दी और इसके पंखों में बड़ी दरार आ गई। F-86 की बाई पंख को भी नुकसान हुआ। कर्नल हॉवर्ड रिचर्डसन बम वर्षक का पायलट था। उन्होंने अपने कौशल्य का उपयोग किसी तरह से 20,000 फीट पर विमान को स्थिर करने के लिए किया, लेकिन उसे अब एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना था। वह था विमान को सुरक्षित रूप से उतारना। अंत में उन्होंने और उनके साथियों ने मिलकर एक बेहतर समाधान खोजने का काम किया। उसने विमान का वजन कहीं गिराने का फैसला किया ताकि आपात स्थिति में विमान सुरक्षित उतर सके और विस्फोट के जोखिम से बचा जा सके। विमान ने जॉर्जिया के पास सीबी में एक बम गिराया और हंटर एयरफोर्स बेस पर सुरक्षित रूप से उतरा। दुर्घटनाग्रस्त हुआ दूसरा विमान F-86 था। इस फाइटर का पायलट क्लैरेंस स्टुअर्ट था। उसने भी विमान से बाहर पैराशूट से एक दलदली क्षेत्र में सुरक्षित रूप से उतरा। अभियान सफल रहा और बम वर्षक रिचर्डसन को अमेरिका में प्रतिष्ठित फ्लाइंग क्रॉस से सम्मानित किया गया। हालांकि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन समुद्र पर गिरे बमों ने आसपास के प्रदेशों के लिए खतरा पैदा कर दिया। अमेरिकी नौसेना ने समुद्र में बम की खोज में 2 महीने बिताए, लेकिन उन्होंने उसे नहीं पाया। अनुमान लगाया गया था कि समुद्र के तल में कीचड़ में 10 से 15 फीट गहरा दफनाया गया था। उसके बाद भी परमाणु बम ट्रेसर की मदद से इसका पता लगाया गया था, लेकिन फिर भी इसका कोई निशान नहीं मिला। इसके अलावा दुर्घटना नहीं हुई। इस घटना के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा सचिव W.J. हॉवर्ड ने 1966 में परमाणु ऊर्जा समिति को एक पत्र लिखा और उन्होंने बताया कि ऐसे और 4 बम समुद्र में खो गए थे और कभी नहीं मिले। और टाइबी के पास जो खोया हुआ परमाणु बम है वह कैप्सूल वाला एक जीवित परमाणु बम था। एक और बम 1965 में पश्चिम प्रशांत में खो गया था और कभी नहीं मिला। हालांकि W.J. हॉवर्ड ने पत्र में इतने बमों का उल्लेख किया, लेकिन 2001 के अमेरिकी वायुसेना के अध्ययन ने इस जानकारी का खंडन किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर परमाणु बम का विस्फोट नहीं किया गया तो पर्यावरण को कोई खतरा नहीं होगा। वास्तव में आज भी परमाणु बम समुद्र के तल में कहीं दबा हुआ है और यह नहीं कहा जा सकता कि यह पूरी तरह से सौम्य है। इसमें अभी भी 400 पाउंड विस्फोटक और बड़ी मात्रा में यूरेनियम है। जब तक समुद्र का तल धीमा है यह वाक्य सत्य होगा, लेकिन जब उस जगह पर ज्वालामुखी फूटता है तो बहुत सारे रेडियोधर्मी पदार्थ वातावरण में छोड़े जा सकते हैं। यद्यपि दुनिया ने हिरोशिमा नागासाकी के विनाशकारी विनाश से एक सबक सीखा है। यह कहना सुरक्षित है कि आपातकाल से उत्पन्न होने वाली ऐसी दुर्घटनाओं के कारण हमारे सिर पर एक तलवार लटक रही है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।